दोस्तों, मेरा नाम अभिजीत है और आपने देखना शुरू कर दिया है देशमत न्यूज। दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए 4 लोकसभा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इन 4 सीटों पे 19 अप्रैल को मतदान होंगे। लेकिन अभी भी बिहार में दोनों ही दलों में कुछ ऐसी सीटें बची हुई है जिसमें असमंजस की स्थिति है। अगर मैं एनडीए खेमे की बात करूं तो जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने 17 सदस्यों की लिस्ट जारी कर दी है, उसके अलावा जनता दल यूनाइटेड ने भी अपने 16 जो भी कैंडिडेट थे उनकी भी लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन चिराग पासवान को 5 लोकसभा सीटें दी गई थी, जिसके अंदर उनके जीजा अरुण भारती जो जमुई से नामांकन अपना दाखिल कर चुके हैं। इसके अलावा चिराग पासवान जो है खुद हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात कर चुके हैं। लेकिन उनके खाते में बची हुई 3 सीटें, जिसमें वैशाली लोकसभा, खगड़िया लोकसभा और समस्तीपुर लोकसभा सीट आती है। हालांकि औपचारिक तौर पर अभी इस सीटों पर कोई भी नाम की मुहर नहीं लगी है, लेकिन सियासी गलियों में यह खबर बिल्कुल तेज है कि वैशाली लोकसभा सीट से वीना सिंह को फिर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसके अलावा खगड़िया अगर लोकसभा सीट की बात करूं तो वहां पे पुराने लोक जनशक्ति पार्टी के जो सांसद थे महबूब अली कैसर, उनका टिकट काट करके राजेश वर्मा को टिकट दिया जा सकता है। वहीं अगर समस्तीपुर लोकसभा सीट की बात करूं तो समस्तीपुर लोकसभा सीट जो है प्रिंस राज के खाते में थी, लेकिन बगावत के बाद में वो चिराग पासवान से दूर होते चले गए। और यह खबर बिल्कुल तेज है कि जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी वहां से चिराग पासवान के दल से प्रत्याशी हो सकती है। ऐसे में यह देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि चिराग पासवान जिस समय पार्टी से अलग हुए थे और चाचा पारस के खेमे में सभी सांसद चले गए थे, तो चिराग पासवान ने अपने राजनीतिक कैरियर की दोबारा से शुरुआत किन माध्यमों के साथ में की थी। उनकी पार्टी को तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ वीना सिंह का था, जो कि वैशाली लोकसभा सीट की सांसद थी और पशुपति पारस की जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी थी उसमें संसदीय बोर्ड की अध्यक्ष भी थी। अगर ऑपरेशन लोकतंत्र के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं विशेष जानकारी दे दूं कि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ने के लिए जिस ऑपरेशन का नाम दिया गया था वो ऑपरेशन था ऑपरेशन लोकतंत्र। और ऑपरेशन लोकतंत्र इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि लोकतंत्र की जननी वैशाली से सांसद वीणा देवी के घर पर ही चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ने की कायावास शुरू हुई थी। लेकिन समय बदलते देर नहीं लगा और सही समय रहते वीणा देवी ने तो पशुपति पारस का दामन छोड़ दिया और 1 साल पहले ही चिराग पासवान के खेमे में आ गई थी। और चिराग पासवान जब साहेबगंज गए थे आज से कुछ दिन पहले, तो एक स्वर्ण मुकुट पहना करके चिराग पासवान को मोहने की कोशिश की गई थी। लेकिन जब चिराग पासवान ने दिल्ली स्थित अपने आवास से यह कहा था कि हम किसी भी बागियों को और किसी भी ऐसे कैंडिडेट को जो है टिकट नहीं देंगे जिन्होंने हमारा विरोध किया या हमारी पार्टी को तोड़ने में योगदान दिया, तो सारे कार्यकर्ताओं में यह खुशी की लहर थी कि चलिए कम से कम चिराग पासवान ने अपने बीते हुए समय से एक सबक तो लिया और ऐसे प्रत्याशी को टिकट देने जा रहे हैं जो प्रत्याशी दिन रात चिराग पासवान के साथ सड़कों पे मेहनत करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन आज समय बदला है और वीना सिंह को टिकट देने की बात लगभग फाइनल हो चुकी है और औपचारिक रूप से घोषणा इसकी करना बाकी रह गई है। मैं जब साहेबगंज गया था उस समय संभावित प्रत्याशी जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के थे, जिसमें अजय कुशवाहा, इसके अलावा संजय सिंह महुआ, इसके अलावा राकेश रोशन राघोपुर और विनीता विजय जो मुजफ्फरपुर से आती है, ये सभी प्रबल दावेदार थे। और इनसे मैंने ये सवाल किया था कि क्या चिराग पासवान आपको टिकट देंगे तो आप वैशाली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो सबका जवाब लगभग सेम ही था कि हम तैयारी में हैं और चिराग पासवान अगर हमें टिकट देते हैं तो वैशाली लोकसभा से हम जो है हुंकार भरेंगे और चिराग पासवान को सीट जिता करके देंगे। लेकिन चिराग पासवान के एक पैतरे ने पूरा खेल तो बदल ही दिया, लेकिन साथ साथ में कार्यकर्ताओं का जो मनोबल वो भी गिराने का काम एक तरीके से कर रहे हैं। ये मेरा निजी विचार है कि क्या कार्यकर्ताओं को टिकट देना चाहिए था या पार्टी में जो जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता है उनको टिकट देना चाहिए था, ये तो पार्टी के संसदीय बोर्ड और उनका अंतरिम मामला है। लेकिन जिस हिसाब से कल झुके हुए कंधे, जिस प्रकार से इन चारों जो प्रत्याशी थे जो खुद को घोषित मानते थे कि वैशाली से उन्हें टिकट मिलेगा, उनके झुके हुए कंधे इस बात की जवाब दे रहे थे कि वीणा देवी को टिकट देने से कहीं ये जो है खुश नजर नहीं आ रहे हैं। अगर वीणा देवी के अलावा मैं बात करूं तो खगड़िया की सीट की, तो खगड़िया सीट एक ऐसी सीट है जो रामविलास पासवान और चिराग पासवान का पैतृक शहर भी उसी संसदीय क्षेत्र में आता है और महबूब अली कैसर वहां से लगातार सांसद चुने हुए आ रहे हैं। लेकिन महबूब अली कैसर भी पिछले समय में पशुपति पारस के साथ चले गए थे, लेकिन हाल ही पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि महबूब अली कैसर चिराग पासवान के साथ नजर आ रहे थे। ऐसे में ये राजनीतिक पंडितों का ये मानना था कि चिराग पासवान महबूब अली कैसर को टिकट दे सकते हैं। लेकिन राजेश वर्मा का नाम आपने सुना होगा, राजेश वर्मा वही है, उसकी इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि राजेश वर्मा
शर्मा वही है जिन्हें चिराग पासवान ने भागलपुर से टिकट दिया था और बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ मैदान में उतारा था। हालांकि राजेश वर्मा जीत तो नहीं पाए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनको हराने में कामयाब हो गए थे। अगर पेशे की तौर पे बात करूं तो एक बहुत बड़ा स्वर्ण आभूषण का कारोबार है इनका, और चिराग पासवान इन्हें खगड़िया से सिंबल देने जा रहे हैं। इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कई नेताओं का यह कहना है कि खगड़िया पर लगभग मुहर लग चुकी है और चिराग पासवान जो है वो राजेश वर्मा को टिकट दे सकते हैं। इसके अलावा सबसे अहम जो सीट है वो चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस राज की सीट की बात करूं, अगर समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र की, सबसे पहले रामविलास पासवान के छोटे भाई रामचंद्र पासवान वहां से सांसद हुआ करते थे, लेकिन उनके निधन के बाद में प्रिंस राज ने वहां उपचुनाव में चुनाव लड़ा और वो संसद चुन के चले गए। पार्टी टूटी, चिराग पासवान अलग हो गए, प्रिंस राज अपने चाचा पशुपति पारस के साथ में थे। लेकिन अभी वर्तमान समय की बात करूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीटें मिली, उसके अंदर जो लोकसभा की सीट थी वो समस्तीपुर लोकसभा जो है चिराग पासवान के खाते में आ गई। अब यहाँ पे ये खबर ये आ रही है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार और अशोक चौधरी का जो विरोध कर रहे थे, और अशोक चौधरी जो लगातार जो है चिराग पासवान के विरुद्ध में आग उगल रहे थे और उनकी पार्टी को न जाने उन्होंने क्या क्या कहा, और चिराग पासवान के बारे में निजी तौर पर भी उन्होंने कई सारी बातें खुले मन से कही थी। लेकिन आज उनकी बेटी को चिराग पासवान लॉन्च करने जा रहे हैं, और मैं आपको बताते चलूं कि शांभवी चौधरी अशोक चौधरी की तो बेटी है ही, इसके साथ में बिहार के सबसे बड़े आईपीएस ऑफिसर का तमगा पाए आचार्य किशोर कुणाल की पुत्र वधू भी है। इसके अलावा जो शायन कुणाल है उनकी पत्नी भी है। तो शांभवी चौधरी को लॉन्च करना चिराग पासवान के लिए कितना अहम साबित हो सकता है ये तो आने वाले चुनाव के रिजल्ट में ही बताएगा। लेकिन कार्यकर्ताओं का उपहास कर किसी अन्य लोगों को हेलीकॉप्टर जो उनका सिंबल है उसकी तरफ से उतार करके अगर प्रत्याशी को वो टिकट दे रहे हैं तो इसमें चिराग पासवान की क्या सोच हो सकती है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, जिसके ऊपर हमने अपने तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश की कि आज के समय में भी राजनीति के अंदर जो बाहुबल और जो पैसा का जो महत्व होता है वो बहुत ज्यादा है, और आने वाले समय में भी राजनीति पर ये हावी हो सकते हैं। तो ऐसे में आप सभी लोगों को ये देखने की जरूरत है कि क्या वाकई में आप ऐसे एक प्रतिनिधि को चुनने जा रहे हैं जो वाकई में आपके क्षेत्र की समस्याओं को दिल्ली के सर्वोच्च सदन में उठा सके। तो इसी प्रकार की तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल देशमत पर। नमस्कार, मैं अभिजीत शर्मा।